हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक 24 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा दिया गया है यदि x प्लस आई वाई बराबर 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x-1 इंटू x-3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अगर हमें x प्लस आई वाई बराबर ये दिया गया है तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप इसकी प्रोसेस समझ लीजिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा x प्लस आई वाई बराबर जो दिया गया है उसका हम क्या करेंगे, तो इसका हम अगर हर परमीकरण कर देंगे तो हम बाद में x प्लस आई वाई यानी कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग आप लोग जानते ही हैं क्या होते हैं। तो वास्तविक भाग हमारा वो होता है जिसमें आई साथ में नहीं होता है, और जिसमें आई साथ में होता है वह हमारा कैसा भाग होता है, तो आंसर है वह हमारा काल्पनिक भाग होता है। तो इसका जब हम हर परमीकरण कर देंगे 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का, तो हमें x प्लस आई वाई बराबर जो मान प्राप्त होगा उससे हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर देंगे, जिससे हम x और y के मान निकाल के यहाँ पे इसमें x और y के स्थान पे इसकी यानी कि LHS लेके रख देंगे तो बराबर 0 सिद्ध हो जाएगा, जो हमें प्रश्न में दिया गया है। यानी कि यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। तो आप प्रोसेस इसकी समझ ही गए हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम इसका हर परमीकरण करेंगे और x और y के मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। तो हमने हल लिखा, उसके बाद x प्लस आई वाई 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका हर परमीकरण कर देंगे। तो हर परमीकरण करना आप जानते ही हैं कैसे किया जाता है। तो 2 प्लस कॉस थीटा, पहले हम देखते थे कि मान लीजिए हमें केवल यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा ही दिया गया है, उसका हम हर परमीकरण कैसे करेंगे। तो आंसर है 2 माइनस के कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब लेकिन इसमें हमारे कितने 3 पद दिए गए हैं, 1 2 3। जब इसके हर में 3 पद दिए गए हैं तो इसका हर परमीकरण कैसे होगा। पहले तो 2 होते थे तो हम साइन बदल देते थे, लेकिन अब 3 है तो इसमें कैसे करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि 2 प्लस कॉस थीटा है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपको केवल इस वाले प्लस या यहाँ पे माइनस है उसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आपको इस साइड से देखना है, जो भी साइन है उसका अपोजिट ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो हम ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे। तो आंसर है 2 प्लस कॉस थीटा। ये तो हमको छेड़ना ही नहीं है, तो इसे हमें देखना है। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका हम अपोजिट यानी कि माइनस लगा के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस आई वाई बराबर 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आपको गुणा लगाना है। उसके बाद अब क्या करेंगे, 2 प्लस कॉस थीटा ज्यों का त्यों 2 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन थीटा। और इसी प्रकार से आपको नीचे भी कर देना है। हमने ऊपर कर दिया है तो अब नीचे भी कर देना है आपको इसी प्रकार से 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अब आपको ध्यान से देखना है, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे। चलिए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, ये आपको लिखते रहना है बराबर में। उसके बाद 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगा देते हैं, और 2 प्लस कॉस थीटा माइनस
आई साइन थीटा। अब बटे ज्यों का त्यों। अब हम इसमें इसे अगर हम ब्रैकेट में बंद कर दें इसको और इसको, तो हमारी ये दो ब्रैकेट हो जाएंगे, एक ये और एक ये। तो इसमें आप अब समझ गए होंगे कि इसमें हम वर्गांतर लगा सकते हैं। आपको हर में नीचे देखना है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, वर्गांतर। कैसे, 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। हम लोग सर्वसम का पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये इसे आप पूरा, इस पार्ट को आप पूरा ए मान लीजिए, 2 प्लस कॉस थीटा को। इसे हम अगर ए मान लें और इसे बी मान लें तो, और इसी प्रकार से इसको भी हम ए मान लें और इसको बी मान लें, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए इसी प्रकार से लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ए हमने क्या माना है, 2 प्लस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, वर्ग। 2 प्लस कॉस थीटा का ये होल वर्ग हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई साइन थीटा का वर्ग, आई साइन थीटा का वर्ग। अब आपको आगे देखना है, तो आगे ये x प्लस आई वाई आपको ज्यों कहते हैं लिखना है। और अब इसका हम ऊपर 3 का इसमें अंदर ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 का कॉस थीटा में, तो ये 3 कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस 3 आई साइन थीटा, या आप इसे आई पहले और 3 साइन थीटा बाद में लिख सकते हैं क्योंकि ये गुणा में है, और बटे ज्यों का त्यों। अब आपको ध्यान से देखना है, 2 प्लस कॉस थीटा यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें खोल देते हैं, इसे ए मानेंगे और इसे बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 दूनी 4 4 कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस आई साइन थीटा यानी कि आई का आई स्क्वायर और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको आगे इसे ध्यान से देखना है, तो आगे अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको x प्लस आई वाई ज्यों कहते हैं लिखना है। उसके बाद ये 6 प्लस 3 कॉस थीटा, 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस आई 3 साइन थीटा बटे 4 कॉस थीटा, 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम आई स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे क्या रख देंगे, -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। जब -1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। या आप एक बार एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, देखिए कैसे, 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा माइनस आई स्क्वायर का मान क्या कितना होता है, -1 और ये साइन स्क्वायर थीटा ज्यों कहते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इसका माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस के 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस का प्राप्त हमें हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कैसे, तो ये x प्लस आई वाई बराबर आपको ज्यों कहते हैं लगाते रहना है, 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस आई और 3 साइन थीटा बटे 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा माइनस का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस के 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ज्यों कहते हो आ जाएगा।
अब आपको आगे देखना है, तो आगे ये क्या हो जाएगा हमारा, आगे अब ये सूत्र तो आप जानते ही हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो चलिए एक्स प्लस आई वाई बराबर 6 + 3 कॉस थीटा माइनस आई और 3 साइन थीटा बटे इसका मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 और इसका मान क्या हो जाएगा 1, और ये वाला प्लस 4 कॉस थीटा ज्यों का त्यों। अब आपको आगे ध्यान से देखना है, एक्स प्लस आई वाई बराबर 6 + 3 कॉस थीटा माइनस आई 3 साइन थीटा बटे 4 और 1 5 + 4, ये 4 कॉस थीटा है, ये स्क्वायर नहीं है, आपको ध्यान से देखते रहना है, 4 कॉस थीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप आगे ध्यान से देखिए। तो अब हम इसके वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम बटे में अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए कैसे, एक्स प्लस आई वाई बराबर 6 + 3 कॉस थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा, ये माइनस उसके बाद आई 3 साइन थीटा और बटे में 5 + 4 कॉस थीटा। देखिए कैसे, 6 + 3 कॉस थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा, और ये वाला माइनस ज्यों करते हो, और ये चूँकि आई इसके साथ में है तो ये काल्पनिक भाग है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये 3 साइन थीटा ज्यों करते हो, और अब आपको बटे में 5 + 4 कॉस थीटा भी लिख देना है। अब हम चूँकि इसका अगर हम एलसीएम लें यानी कि लासा, तो हमें ऊपर वाला मान यही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हर समान है। तो एक बार हम इसी को लिख देंगे और ऊपर ये घट जाएगा ज्यों करते हो, यानी कि 6 + 3 कॉस थीटा और माइनस के आई 3 साइन थीटा ही प्राप्त हो जाएगा। अब आपको इसके वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लेनी है, यानी कि वास्तविक भाग बराबर वास्तविक भाग लिखेंगे और काल्पनिक भाग बराबर काल्पनिक भाग लिखेंगे। देखिए कैसे, तो काल्पनिक भाग हमारा इसमें क्या है, तो जिसमें आई साथ में है यह हमारा काल्पनिक भाग हो जाएगा, और यह हमारा वास्तविक भाग है जिसमें आई साथ में नहीं है। और आप लिख भी सकते हैं वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। चलिए मैं लिख देता हूँ, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो आप या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो हमने लिखा दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। उसके बाद अब हम तुलना कर देते हैं, यानी कि वास्तविक भाग बराबर हमारा इसमें इस साइड क्या है वास्तविक भाग, तो एक्स है, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वाई के बराबर ये हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। तो एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा बताइए आप, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6 + 3 कॉस थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा, और कॉमा लगा के आपको ये दूसरा वाला भी लिख देना है। तो दूसरा वाला क्या है हमारा, वाई बराबर, ये आपको आई लिखना नहीं है क्योंकि आई एक साइन होता है जो हमें यह बताता है कि यह वास्तविक भाग है या काल्पनिक भाग, ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए लिख देते हैं, वाई बराबर कितना है, 3 साइन थीटा बटे, ये माइनस भी आपको साथ में लिखना है क्योंकि ये माइनस का है, -3 साइन थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा, 5 + 4 कॉस थीटा। अब आपको एक्स और वाई के मान तो प्राप्त हो गए हैं, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, तो अब हम इसकी LHS ले लेते हैं। आप ऊपर देखिए प्रश्न में, तो अब हम इसकी LHS ले लेंगे।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड यानी कि RHS में हमें क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड लेने पर। तो हमने लिखा RHS यानी कि राइट हैंड साइड लेने पर। अब हम इसमें x के स्थान पे x का मान और y के स्थान पे y का मान रख देंगे, जिससे हमारी RHS यानी कि 0 बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए कैसे 0 आ जाएगा, x और y के मान रख देते हैं। तो देख लेते हैं हमारा x का मान क्या दिया गया है। तो x का मान हमारा दिया गया है 6 + 3 cos थीटा बटे 5 + 4 cos थीटा। चलिए रख देते हैं उसमें x के स्थान पे। तो हमने ये लिखा 6 + 3 cos थीटा बटे 5 + 4 cos थीटा, और ये माइनस का बन ज्यों का त्यों। उसी प्रकार आपको इसमें भी रख देना है। x के स्थान पे क्या रखेंगे, ये वाला मान रख देते हैं, और ये माइनस का 3 ज्यों का त्यों रहेगा। तो क्या हो जाएगा 6 + 3 cos थीटा बटे 5 + 4 cos थीटा, और ये इसमें माइनस बनता है और इसमें क्या है माइनस के 3। अब आपको प्लस ज्यों का त्यों प्लस लगा दीजिए। अब y² का मान भी देख लेते हैं। हमारा y² का मान क्या दिया गया है, यानी कि y का मान हमें दिया गया है -3 sin थीटा बटे 5 + 4 cos थीटा। अब y² कैसे हो जाएगा, तो हम y का मान रख देंगे और स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये y² का मान हो जाएगा। चलिए रख देते हैं उसमें y के स्थान पे। तो हमने ये y का मान लिखा -3 sin थीटा बटे 5 + 4 cos थीटा। अब इस यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, आपको बराबर भी लगाते रहना है। तो ये 6 + 3 cos थीटा ज्यों का त्यों, और इसका हम क्या करेंगे, इसके बटे में अगर 1 मानते हैं, 1 के बटे में हम 1 मान लेते हैं, तो इसका हम कैंची गुणा कर देते हैं। देखिए कैसे, तो 6 + 3 cos थीटा आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। पहले 6 + 3 cos थीटा, और ये माइनस, अब चूंकि इसके बटे में अगर हम 1 मानेंगे तो इसका गुणा हमने इसमें कर दिया, बन का गुणा इस पूरे में कर दिया, तो हमें यही मान प्राप्त हो गया। अब हम बन का गुणा इसमें करते हैं, तो ये माइनस ज्यों का त्यों, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस का भी अंदर गुणा कर देते हैं। ये माइनस है, इसका अंदर गुणा करके चलते हैं। तो 4 cos थीटा का माइनस के इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 cos थीटा, और बटे जो कहते हो आपको इसके बटे में लगा देना है, और इसका इसमें कर देते हैं, बन का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 4 cos थीटा। ये आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है ज्यों का त्यों। और उसी प्रकार से अब इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो ज्यों का त्यों लिख देंगे हम 6 + 3 cos थीटा, और अब हम इसका गुणा इस माइनस के 3 में करते हैं। देखिए कैसे, माइनस पहले ही आ जाएगा, और 5 तिया 15, और उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस, और 3 चौके 12, और cos थीटा ज्यों का त्यों, और बटे इसके बटे में भी 1 मान लेंगे हम। हमने पहले ही 1 मान के गुणा किया हुआ है, तो इसका इसमें करेंगे तो ये 5 + 4 cos थीटा ज्यों का त्यों, और इसे भी आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब हम इसे देखते हैं, ये इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। आपको ध्यान से देखना है कि अगर इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं, और 3 sin थीटा है तो 3 का वर्ग 9, और sin थीटा का वर्ग sin² थीटा लिख देते हैं। ये वाला प्लस आपको ज्यों का त्यों, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। और 3 का वर्ग कितना होता है 9 हो जाएगा, और sin थीटा का वर्ग sin² थीटा, और बटे 5 + 4 cos थीटा, इसका ही वर्ग कर देते हैं, तो 5 + 4 cos थीटा का ये नीचे होल वर्ग बन जाएगा। अब आपको आगे ध्यान से देखना है, तो ये बराबर आपको ज्यों का त्यों लगाते रहना है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 में से ये माइनस के 5 हैं, यानी कि 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, और 3 cos थीटा ये प्लस के हैं, और ये -4 cos थीटा है। तो इसमें से
ये 3 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस कॉस थीटा केवल बचेगा। 4 में से ये 3 कम होंगे, केवल 1 बचेगा कॉस थीटा, और ये बटे 5 + 4 कॉस थीटा ज्यों कहते हो, और ये ब्रैकेट भी आपको ज्यों कहते हो लगा देना है। अब 6 और ये माइनस के 15, यानी कि 15 में से ये 6 जाएंगे तो कितने किसके बचेंगे, माइनस के 9 बचेंगे, और माइनस के 12 में से ये 3 कम होंगे तो ये भी माइनस के 9 और कॉस थीटा ज्यों का त्यों बटे। अब आपको आगे ध्यान से देखना है, ये आपको ज्यों कहते हैं लिख देना है 5 + 4 कॉस थीटा और ब्रैकेट बंद, और ये प्लस लगा है तो आपको प्लस लगा देना है, और ये ज्यों कहते हैं लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा और बटे 5 + 4 कॉस थीटा का होल वर्ग आपको ज्यों कहते हैं लिख देना है। अब हम इसे आगे देखते हैं, तो अब हम इसमें माइनस के 9 और माइनस के 9 कॉस थीटा, तो हम इसमें से केवल माइनस के 9 बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आपको बराबर लगाते रहना है, और इसमें से हम माइनस के 9 बाहर ले लेंगे, और ये आपको ज्यों कहते हैं पूरा लिख देना है 1 माइनस के कॉस थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा, और जब हम इसमें से माइनस की 9 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 तो इसमें से बाहर हो गई माइनस की 9, तो यहाँ पे बचेगा 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जब हमने माइनस के 9 बाहर ले लिया है, यहाँ इससे भी माइनस के 9 बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। क्या बचेगा, प्लस, और ये कॉस थीटा जो कहते हैं क्योंकि कॉस थीटा हमने कॉमन नहीं लिया है, और ये बटे 5 + 4 कॉस थीटा, और इसे आपको ब्रैकेट में ज्यों कहते हो बंद कर देना है, प्लस, और ये आपको ज्यों कहते हो लिख देना है 9 साइन स्क्वायर थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा का होल वर्ग। अब आपको आगे देखना है, तो ये आगे हमारा क्या हो जाएगा, तो अब हम इसे इसका ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 + कॉस थीटा, इसमें ऊपर वर्गांतर लग जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस की 9 ज्यों का त्यों, और हम लिख देते हैं ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सर्वसम्मका आप जानते हैं a² - b² वाली, इसमें वही यूज हुई है, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में a + b, तो इसका 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस a यानी कि a² यानी कि 1 का वर्ग 1, और ये माइनस, और b² यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार से अब हम इसे में नीचे देखते हैं, ये 5 + 4 कॉस थीटा है हमारा, ये 5 + 4 कॉस थीटा है, और ये भी 5 + 4 कॉस थीटा है। तो इसमें हम ये सर्वसम्मका नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक ब्रैकेट में a - b और a + b, और इसमें तो प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो ये 2 बार हो जाएगा, यानी कि एक ये और एक ये, तो इसका क्या हो जाएगा, होल वर्ग बन जाएगा। ये देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा 5 + 4 कॉस थीटा का होल वर्ग, और ये ब्रैकेट आपको ज्यों कहते हैं लगा देना है, और प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा का होल वर्ग। अब आपको आगे ध्यान से देखते रहना है, ये बराबर आपको ज्यों कहते हैं लगा देना है माइनस के 9 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये उसी से आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा का ये होल वर्ग, और ब्रैकेट ये ज्यों का त्यों बंद, प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा का ये होल वर्ग ज्यों का त्यों। अब आपको आगे ध्यान से देखना है, अब हम माइनस के 9 का गुणा इसमें अंदर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा माइनस के 9 साइन स्क्वायर थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा का होल वर्ग, ये होल वर्ग है, और प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा का होल वर्ग ज्यों का त्यों। तो अब आप आगे ध्यान से देखिए, ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा का होल वर्ग है, और ये प्लस के 9 साइन स्क्वायर थीटा बटे 5 + 4 कॉस थीटा का होल वर्ग है। यानी कि ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम है, और इसमें फ़र्क किस बात का है, सिर्फ माइनस और प्लस का। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बराबर 0 आ जाएगा। तो प्रश्न में हमें यही दिया गया था, तो आप देख सकते हैं हमें बराबर 0 सिद्ध करना था। तो प्रश्न में हमें दिया गया था x + iy बराबर ये दिया गया था, तो हमें सिद्ध क्या करना था, बराबर 0 सिद्ध करना था, यानी कि सिद्ध कीजिए। तो हमने इसकी RHS लेके यह सिद्ध कर दिया बराबर 0। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं। थैंक यू।